कुंडी साहब ये फरमाइए सर, ये कोई इफ़ाम तफहीम हो सकती है पीटीआई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, नून लीग की, क्योंकि आपने इलेक्शंस में जाना है और अगर आप एक इतनी मकबूल पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर देंगे तो क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं होगी, फिर 2018 के इलेक्शन में, 2023 के या 2024 के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं होगा। फिर देखें, ये चीज़ें उस वक्त आगे बढ़ सकती है। पहले तो ये बात है कि जो 9 मई में लोग मुलव्वस हैं उनके साथ तो किसी सूरत में भी जो है कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता जब तक उनको अदालतों से कोई चीज़ जमानतें हों या उनको इजाज़त नहीं मिलती या इलेक्शन कमीशन को इजाज़त नहीं देता कि आप जाकर इलेक्शन लड़ें। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही मतलब है कि एक ऐसा वाक़या हुआ है। दूसरी बात है तो आगे चलने में तो आप पहले माजी की कोताहियों पे तो माफ़ी मांगेंगे ना। आज ये है कि जरदारी साहब जब सदर बने थे उन्होंने बलूचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफ़ी मांगी थी कि आप सदर को गुजारती हुई, तो क्या इनके जो पार्टी के चेयरमैन है वो माफ़ी मांगे? मैंने जो पिछली जिन उसके साथ जो भी ज्यादतियाँ की या मैंने जो बातें की हैं वो जो है वो मैं उससे माफ़ी मांग रहा हूँ। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप ने, पार्टी की लीडरशिप ने फैसले करने हैं कि कौन किसके साथ बैठ कर बात कर सकते हैं। अब मेरे भाई नईम साहब ने बात की कि खान साहब ने ये बात की, खान साहब ने वो बात की, तो खान साहब को बोले अपने एक डेलीगेशन फ़लस्तीन के एम्बेसी भेज दें, मौलाना साहब के पास भेजें, उधर भी भेज दें अपने हमदर्दी के लिए। और उसके बाद जो चीज़ें आप आज गिले कर रहे हैं ना कि फलां पार्टी के साथ ये काम हो रहा है, आपके साथ भी ये चीज़ हुई है। आप भी तो डील के जरिए थे, आपको भी तो लाया गया था 2018 में, जो आपके साथ जो कुछ हुआ था आप उन चीज़ों को भूल गए हैं। आपको अब आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। आप भी तो एक सरकारी जहाज नहीं कहूँगा, एक प्राइवेट जहाज था, उसमें भी लोग भर भर के आ रहे थे और उनको आप जो है वो पट्टे पहना रहे थे। कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ से कौन आ रहा है, बस जी मफलर पहना दो, मफलर पहना दो, ये पता नहीं चलता कौन है कौन ये। तो ये चीजें आप लोगों ने, ये लिबर्टी आप लोगों ने हासिल की है। जहांगीर तरीन आप ये लिबर्टी तो ले आए। वो कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब थे पार्टी में, नहीं साहब कह रहे हैं, आज साहब बोल रहे हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब पार्टी में थे, वो ले आते थे इमरान खान साहब उनके गले में डाल देते थे, मर्जी से इजाजत देंगे तो मैं भी इस हार पे बोलना चाहूंगा। इन्होंने राणा साहब की बात सुनिए जरा कुंडी साहब, राणा साहब के पास भी इंफॉर्मेशन है कि वो इन्होंने जो जहांगीर तरीन के साथ किया, अपने मौसम के साथ इन्होंने जो कुछ किया, जो इनके मौसम के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो सबके सामने है। क्या किया जहांगीर तरीन के साथ इन लोगों ने? जो इनके लिए जहाज में बंदे लेके आते थे, ये से लेके आ रहे, क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात बताता हूँ, वो जो सरतापा चेयरमैन थे ना, रुकिएगा जी कुंडी साहब, सरतापा चेयरमैन एक प्रेस रिलीज जारी किया करते थे साउथ पंजाब के MNAs के लिए। फिर वहां पे उनके केस खुल जाते थे, पहले खुल जाते थे, नहीं, फिर वीगो पहुंचता था महकमा ज़राअत की सूरत में। फिर वो आते थे जहांगीर तरीन साहब के घर, यहाँ से वो लैंड क्रूजर्स में V8s में जाते थे, फिर गाड़ियां तब्दील हो जाती थी, फिर अच्छा। और उनसे खान साहब व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट आदमी से लाहौर बात किया करते थे, ठीक है, और वो बंदा असल बंदे को बताया करता था। फिर उस बंदे ने जब पंजाब की पहली कैबिनेट बनी बुजदार साहब की, सबसे आखिरी नाम ढूंढ लें, उससे खान साहब के व्हाट्सएप निकाल लें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सबसे आखिरी वो निगरान, वो मुंतखब नहीं थे। अच्छा, वो नॉन इलेक्टेड जो, हाँ, उनको मशीर बनाया गया था, हाँ जी, वजीर आला का, और वो मशीर बना तो वैसे वजीर आला वही थे जो राब्ताकार थे, जो दरमियान में राब्ता करवाते हैं। क्या नाम है वैसे उनका? बस मैंने नाम बता दिया, आप लिस्ट भी ढूंढ लें। अच्छा, ये तो लंबा काम है ना, आप हमें पढ़ने पे सर्च पे आपकी टीम के नहीं साहब, आपकी पार्टी चल कैसे रही थी यार, वो देखें कोई और आदमी ये सारी ब्रोकिंग कर रहा था सारे मामले में, और उसके बाद उसको खुद भी ओहदे मिल रहे थे और सारी बदनामियां आपके दामन में पड़ गई। सर देखिए, बात ये है ना कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई किसी को पार्टी ज्वाइन करवाई गई PTI में, बेशक तो वो ठीक थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये मुझे बता दें, मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी ने उस वक्त किसी से ज़बरदस्ती करवाई, किसी एक शख्स से या 2 से या 3 से, तो क्या आप उठा के अगवा करके तो उस चीज़ को आप एंडोर्स करते हैं कि वो ठीक है? नहीं, ये तो आपने फैसला करना। नहीं, अपने ज़मीर का फैसला। देखिए, हमारे ज़मीर, हम बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि अवाम की ताकत से इमरान खान साहब आए थे। आज भी इमरान खान जो है अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दफा जलसे की इजाजत तो देना, एक दफा उन्हें बाहर तो निकाले ना, झूठे केसों में। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान अवाम की ताकत निकाले ना, इमरान खान को निकालें, इजाजत दें, सुन लें, कैंडिडेट्स को लड़ने का मौका दें, उन तमाम लोगों को सुन लें जो वजीर रहे हैं आपकी पार्टी, कैंडिडेट्स को ना उठाएं, कैंडिडेट्स को लड़ने का मौका दें, अगवा ना करें, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाएं। इमरान खान को एक दफा दें इजाजत कि वो अंदर बैठा हुआ है ना, बाहर दे दें कि ये जलसा कर सकते हैं, देख लेते हैं कि फिर किसका बड़ा जलसा है और कितना मैदान सजता है। वैसे कुंडी साहब, ये मुतालबा ठीक है इनका कि एक फ्रीडम देनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए, ताकि
अगर इलेक्शन होने हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो ना कोई। देखिए, पहले नईम साहब से पूछ रहे हैं, जो कह रहे हैं ना खान साहब अवाम के, ये अवाम को ये किससे तशबीह दे रहे हैं, कौन है अवाम इनकी जिसके जरिए इमरान खान हुकूमत में थे। दूसरी बात यह है कि क्यों करते हैं आपके लोग प्रेस जो वोटर है सर वो लोग जो जरदारी साहब की तस्वीर हो या मरियम की हो तो नीचे वो लिखते हैं जनाब के इमरान खान जिंदाबाद। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, हमारे PMLN के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ भी एक सलूक हुआ। हमारे अगर आप पीछे चले जाएं, जब हमारी पार्टी बंद थी, शेख जुल्फ़िकार भुट्टो के टाइम पे ज़िया-उल-हक ने हमारे लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, तो उन्होंने तो ऐसे 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपके लोग कहें ना हमें अगवा किया गया और हम जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों नहीं कहते? आपके लोग खुदा कुछ, जैसे आपके लोग आए थे इजी कम इजी गो वाले हिसाब है, जिस तरह इन्होंने बात की आमिर लसरा साहब ने कि वीगो V8 जहाज और उसके बाद बफलर, तो उसी तरीके से वापस जाएंगे, इजी कम इजी गो वाले हिसाब हो, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो आप मुझे बताएं कि आपके लोग क्यों न करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कुर्बानी दें। आप लोग तो कह रहे थे कि हम इस इनकलाब लाने वाले, इनकलाब तो ऐसे नहीं आता ना, इनकलाब तो ये पिज्जा मीज़ा और बर्गर खाने से नहीं आते, इनकलाब कुर्बानी देने से आते। फिर आप कुर्बानी दें, रहें, डट जाएं, और फिर हम मानेंगे कि बाकी आप लोग डट गए और आपकी पार्टी तो कुर्बानी दे रहे हैं ना, इससे ज्यादा कुर्बानी किसी और ने खाए हैं सर, हमारे ऊपर पिज़्ज़े ना डालें कि पूरी पार्टी फारिग हो गई, खान साहब रह गए और वो जेल में। इससे ज्यादा कुर्बानी क्या चाहते हैं आप सर, मुझे बताइए कुंडी साहब। नहीं तो इन्होंने गलत, देखिए फिर कप्तान गलत था ना, कप्तान ने जो टीम चूज की थी वो गलत चूज की थी, फिर कप्तान की कमजोरी थी, क्यों ऐसे लोगों को उन्होंने चूज किया। चूरी के मजनू जो थे इनके साथ जो थे, आज वही लोग कह रहे थे कि सब गलत है, तो फिर ऐसे लोगों को चूज भी ना करते। टीम तो उन्होंने चुनी थी ना, कप्तान ही टीम चुनता है, तो फिर कप्तान में खराबी थी। लिहाजा ये चीजें जो है, ये हम जब आप इक़्तिदार में थे और 10 साल नईम साहब तो उस वक्त नजर नहीं आते, जो लोग आपके प्रोग्राम में आते थे, आपने उनकी अब मैं वो अल्फाज इनकी वजह से नहीं बोलता हूँ, आपके प्रोग्राम में आके वो क्या क्या बोलते थे, किस जबान में बात करते थे, किस किस्म की तड़ियां देते थे। आज उनको बुलाया ना जरा अपने प्रोग्राम, उनको बोलो ना जरा उस किस्म की कुंडी साहब, मैं राना साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसकी जो फॉरेन फंडिंग का केस है, वही उन्होंने कहा जी इल्जाम गलत है। दूसरा उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस नहीं थे, अब उनको ज़ाहिर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त प्रॉपर हो जाएगी। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर जब थे तो उस वक्त शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, वो कहते थे इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बाकायदा ये कहा गया कि इंडिया से पैसे आए इनके ऊपर, और बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोपोगंडा किया गया। तो एक तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान मुझे लगता है कि इलेक्शन लड़ेगी, मियां नवाज शरीफ साहब का वोट खाएगी है, वहां पे मियां नवाज शरीफ के वोट्स को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, अगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ठीक थी तो ये माजी में इल्जाम क्यों लगता रहे इन पर? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आगे प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं सर, एक बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और आपका ज़ाहिर वोट बैंक को शेयर करते हैं, तो इसलिए हमेशा टारगेट पे रहे हैं वो इमरान खान साहब के, और आपकी सारी पार्टी उनको वही कुछ कहती थी जो इमरान खान साहब कहते थे। तो आज पार्टी के इतने सीनियर लोगों का मौलाना के पास चला जाना, ये यकीनन इमरान खान साहब ने भेजा होगा उनको। देखें, बात यह है कि कुंडी साहब जैसे कह रहे हैं कि अल्फाज जो हैं ये इस्तेमाल करते थे फ़रौनियत वाला और दूसरी चीज़ें, तो ये खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं फ़रौनियत वाला, ये क्या मौदबाना लफ्ज़ है? दूसरे नंबर पर गुजारे ये है कि ये तो 16 जमातें सारी इकट्ठी बैठ तो तशबीह दे रहे हैं।